खबर मैनपुरी से उपचुनाव में चुनाव आयोग द्वारा तारीख आगे बढ़ाई जाने को लेकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने दिया बयान। कुंभ के मेले में गैर हिंदुओं को दुकान लगाने से रोके जाने को लेकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बोले, भाजपा के पहले सबका साथ सबका विकास का अब बांटोगे तो काटोगे इस नारे के साथ मैदान में है। इस पर बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। मदनी द्वारा वक्फ बोर्ड शोध बिल को खतरनाक बताए संशोधन बिल को खतरनाक बताए जाने का सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया समर्थन। हमारे साथ चल रहे आजमगढ़ से जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव जी का माल्यार्पण करें। दिख रहे हैं तो बता सेट कर ले सर। डॉक्टर अवनीश यादव आए हमारे एमएलसी अरविंद यादव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। फिरोजाबाद से हमारे पूर्व विधायक आज हम सब समाजवादी साथी पार्टी से यहाँ से हम सब के उम्मीदवार और हम सबसे उम्र में छोटे तेज प्रताप जी के लिए वोट की अपील और प्रार्थना लेके आए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है, इस क्षेत्र के लोगों ने सदैव नेताजी के नाम पर, आर्य अखिलेश यादव जी के नाम पर सदैव नेताजी की यादें ताजी हो जाती है। ऐसे हम सबके सम्मानित आदरणीय डॉक्टर राम भरोसे यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित एमएलसी आदरणीय असीम जी, एमएलसी आदरणीय अरविंद जी, पूर्व विधायक फिरोजाबाद और साथी बड़े भाई अजीम जी, जिला पंचायत आज हम सब समाजवादी साथी पार्टी से यहाँ से हम सब के उम्मीदवार और हम सबसे उम्र में छोटे तेज प्रताप जी के लिए वोट की अपील और प्रार्थना लेके आए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है, इस क्षेत्र के लोगों ने सदैव नेताजी के नाम पर, आर्य अखिलेश यादव जी के नाम पर तेज प्रताप को जिता के हमारे झंडे को और बुलंद कर देना, आर्य अखिलेश यादव जी के सम्मान को बढ़ा देना। क्योंकि बीजेपी के लोग जिस तरीके से काम तो कुछ कर नहीं पाए, 10 साल की दिल्ली की सरकार हो गई, 8 साल। दादा जी, उपचुनाव की डेट बढ़ चुकी है 20 तारीख, क्या लगता है चुनाव की तारीख बढ़ने के लिए आप क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी? ये तारीखें इस बात के लिए बढ़ा रही हैं, डर रहे हैं क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसीज हैं, बीजेपी के लोगों के पास, सरकारें हैं उनके पास सीधी रिपोर्ट्स है कि सारी सीटों पर समाजवादी बड़े वोटों जीत रहे हैं। तो हो सकता है कुछ तिकड़म करने की नीयत से 1 हफ्ते का समय और लिए हों। क्या लगता है कि आयोग का खुद का निर्णय नहीं है कि सरकार के दबाव में ये निर्णय लिया गया डेट बढ़ाने का? देखिए, डेट जब आयोग देते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार से चर्चा होती रही है एक, और स्वाभाविक आप समझ सकते हो। इसी तरह से मिल्कीपुर का चुनाव भी रोका गया। अब मिल्कीपुर तो मिल्कीपुर, बाकी भी सब चुनावों से भागे जा रहे हैं। कुंभ मेले में गैर समुदाय के लोगों को दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी। देखिए, इस तरह के बयान संविधान के विरोध के बयान हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, जो बाद में संविधान सभा में सब लोग बैठे, उन्होंने मंथन चिंतन करके हमारे देश को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया, हमारे संविधान बनाया। संविधान को पूरे देशवासियों ने अपनाया और मैं समझता हूँ देश में हर व्यक्ति को कहीं भी व्यापार से लेके, कहीं भी भ्रमण से लेके, आपके अर्थ से लेके, आपके धर्म से लेके, व्यक्ति से लेके तमाम स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब इस तरह की चीजें केवल नफरत फैलाने की नीयत से ये बातें कर रहे हैं। चुनाव कई बार देखे गए, चुनाव में पहले बीजेपी दावा करती थी, पहले का बयान था कि सबका साथ सबका विकास। अब नया नारा योगी जी के द्वारा दिया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे, कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके सबके साथ सबके विकास नारे की हवा निकल चुकी है और लोग अब इतने जागरूक हो गए हैं। अयोध्या के नाम पे इन्होंने पूरे देश में वोट मांगे, लेकिन अयोध्या के लोगों की समस्याओं को नहीं समझा और नहीं समाधान किया। उसका परिणाम रहा कि भगवान राम का भी आशीर्वाद अब समाजवादियों के साथ है। भाजपा का आरोप है कि पूरा सैफई कुनबा तेज प्रताप के प्रचार में निकल पड़ा है, बीजेपी प्रत्याशी से घबराई हुई है सभा। ये देखिए, सैफई कुनबा ये कुनबा कहना, ये अपमानजनक तरीके से अपमानना गलत बात है। जहाँ तक करहेल विधानसभा का चुनाव, करहेल विधानसभा हम लोगों की पूरी पारिवारिक क्षेत्र रहा है, सबके संबंध हैं, सभी लोग यहाँ पढ़े हैं, बड़े हैं,
और परिवार में अलग अलग तरीके से यहाँ के क्षेत्रों के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ाव है, तो स्वाभाविक है। उसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? बीएसपी ने दिक्कत क्या है बीजेपी को? अगर कास्ट फैक्टर की बात करें तो यादव सबसे ज्यादा है और शाक्य दूसरे नंबर पे आता है। बीएसपी ने शाक्य प्रत्याशी खेल के दाव चलाया। सारा पीडीए, अब ये छोड़िए बांटने और काटने वालों की बातें, उन्हीं बातों में पत्रकार मित्र आप भी फंस रहे हो। सारा पीडीए परिवार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एकत्रित है और जिस तरह से लोकसभा का परिणाम आया उससे भी बेहतर परिणाम आने वाले विधानसभा के इस उपचुनाव में भी और आम चुनाव में तो फिर इतिहास रचना ही रचना है। बीजेपी प्रत्याशी अनुज प्रताप यादव जी आपका नाम लेकर के काफी जोड़ा जा रहा है, इस तरीके से देखिए, इसमें कोई बात नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो छुपी हो आप सबसे भी या प्रदेश और देश में किसी छुपी हो, जरूर रिश्ते रहे। लेकिन जिस दिन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कोई भी व्यक्ति कह दे इस क्षेत्र का हमने किसी तरह का कोई संपर्क किया हो या संपर्क रखा उनसे, हमसे जी शिव मंदिर और इस बात को मैंने 19 में कह चुका हूँ पत्रकार में, तो बार बार रिपीट करने की मैं नहीं समझता कोई जरूरत है। अच्छा, सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी शिव मंदिर गए थे जिसके कारण वहाँ पे फतवा जारी किया गया है, कैसे देखते हैं इस फतवे को? मंदिर जाने देखिए, हम समाजवादी लोग हर वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, हर जाति मजहब की जो परंपराएं हैं, जो आस्थाएं हैं, उनका सम्मान करते हैं। पत्नी जी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल लाया जा रहा है वो काफी खतरनाक है। वो 100% उन्होंने सही कहा है। ये इन्होंने पहले रेल की जमीनें कब्जा की, डिफेंस की जमीनें कब्जा की, अब जो वक्फी जमीनें हैं उस पर नजर है बीजेपी के लोगों की। वो सरकारी बोर्ड बना के जो उसका मूल उद्देश्य है, जिन लोगों ने वक्फ की है जमीनें, उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास हो रहा है और इसको समाजवादी पार्टी ने सदन में भी पुरजोर विरोध किया है। अभी हम लोग आएगा सदन में मामला, फिर से मजबूती से विरोध करेंगे और मुझे उम्मीद है विपक्ष की एकता के आगे ये बिल आगे नहीं चल पाएगा।